So I want to talk about happiness. तो आज हम बात कर रहे हैं खुशी। And the caption I want is always be happy. तो इसलिए भैया कह रहे हैं हमेशा खुश रहें। People will think, what is he talking about? तो भैया कहेंगे किस बारे में बात कर रहे हैं, लोग ऐसा सोचेंगे। And many people will say, oh, I'm always happy. कुछ लोग कहते हैं मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। You know, happiness is like a petrol. जो खुशी रहना एक पेट्रोल की तरह है। When you use it, it can be exhausted. आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे ना तो धीरे-धीरे खत्म भी होती है। And for you to continue, you have to refill. अगर आप चाहते हैं कि वो चीज आगे बढ़ती रहे तो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। Always be happy. हमेशा खुश रहें। Well, I've never seen anybody here that when you are praying, you always pray for happiness. भैया कह रहे हैं कि मैंने अभी किसी को नहीं देखा कि जब प्रार्थना करते हैं हमेशा खुशी मांगते हैं। Have you always prayed क्या आप for प्रार्थना करते happiness? हैं कि प्रभु मुझे खुशी मिले? Can you pray, God, please make me happy today? क्या आप प्रभु से आज ये प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु मुझे खुश बनाए? People mostly pray for problems. लोग हमेशा अपने जीवन की परेशानियों के लिए ही प्रार्थना करते हैं Personal problem, कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, sickness, बीमारी है, my children, family, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, fighting in court. या कोर्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं, केस चल All रहा this है। is what we pray mostly in our life. अधिकतर हम इन्हीं चीजों के बारे में प्रार्थना करते हैं। But we tend to neglect the most vital place is our happiness. लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि इन सब चीजों के बीच में जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी खुशी। There was a day I was watching one episode, the Miss World, or Miss Universe World. तो भैया कह रहे हैं कि वो टीवी पे देख रहे हो मिस यूनिवर्स का जो प्रोग्राम आता है वो देख रहे So हैं। sometimes they used to ask them simple but very intelligent questions. कई बार वो उन लोगों से जो जज बैठे होते हैं बहुत इजी प्रश्न पूछते हैं और बहुत समझदारी वाले। And they asked one of them, उन्होंने एक से पूछा, he said, what is your greatest expectation? आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? एक लड़की से पूछा, He said, I want to be happy. वो कहती मुझे खुश रहना है बस। Many people will be thinking, I want to become doctor. कई I लोग want तो to कहते हैं become डॉक्टर बनना this. है, मुझे ये बनना है। Many people will say, oh, I want to be the charity home. कई लोग I कहते take हैं care of people. नहीं मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे अनाथों की मदद करनी है। But that answer is 100% correct. भैया कहते हैं हाँ वो जवाब भी आपकी बिल्कुल सही है। When you are happy, जब आप खुश रहते हैं everything around you is happy. तो आपके बारे में हर एक चीज खुशी ही होती है। When you are happy, जब आप खुश रहते हैं you can do your work dedicatedly. तो आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। When you are happy, जब आप खुश रहते हैं you can help others. तो आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। When you are happy, जब आप खुश रहते हैं you can go to work every day. तो आप हर रोज काम पे भी जा सकते हैं। You can wake up from the bed. आप जल्दी उठ भी सकते हैं। You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हैं। But the moment you are sad, लेकिन जिस समय आप उदास हो जाते हैं it affects everything around तो उससे आपके जीवन की हर एक चीज पर असर पड़ जाता है। you. It affects your children. आपके बच्चों पे It असर पड़ता affects है, your husband. आपके पति पे असर It पड़ता है। affects the way you behave. जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं उससे फर्क पड़ता है। It affects the way even you cook at home. आप घर में खाना जिस हिसाब से बनाते हैं उससे Some उससे people, फर्क when पड़ता they है। are angry, they will never cook. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा आता है वो खाना नहीं बनाते। If their husband make them angry, they will never cook. और पति ने गुस्सा दिलाया तो खाना तो बनेगा ही नहीं They आज। will never get up from the bed. वो बेड से ही नहीं उठेंगे। Some of them will lock the door. कई लोग तो दरवाजा कुंडी लगा के Somebody will बैठे be coming, please open, open. और पति बोले खोलो 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 But खोलिए, they will never open the हम नहीं door. खोलेंगे। That is to show that we are angry. ये दिखाना होता है कि गुस्सा आ रहा है। And that personal anger starts to affect everything. और उससे क्या होता है हमारा व्यक्तिगत गुस्सा ना आस-पास को भी दिखने लग जाता है। Many people will not go to work. कुछ लोग कहेंगे मैं आज काम पे नहीं जा रहा, They will try to stay at home. मैं घर में ही रहने वाला हूँ। And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, for someone to be able to think about suicide, committing suicide, कुछ लोग तो आत्महत्या के बारे तक में सोच लेते हैं। that means happiness is not there. इसका मतलब कोई इंसान आत्महत्या कर रहा है वो खुश नहीं है। A woman that is happy in the husband home. अगर एक औरत अपने पति के घर में खुश है ना We never talk of divorce and we never talk of committing तो suicide. कभी तलाक या आत्महत्या की बात ही नहीं होती उस घर के But अंदर। watch, 99.9% of those who commit suicide, लेकिन ये देखें 99% जो लोग आत्महत्या करते हैं they are not happy in their वो marriage. अपनी शादी में खुश नहीं होते There is no peace in the marriage. और इसी वजह से शादी नहीं होती उनकी। They are not being loved in the marriage. उनकी शादी में उन्हें प्यार नहीं मिलता, They are being rejected. उनको नकारा जाता है उनकी Maybe शादी their में। husband is every day beating them.
हो सकता है उनका पति उन्हें मारता हुआ रो। So the happiness and the joy of the marriage is no longer there. तो शादी में जो प्रेम और आनंद जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है, Then everything starts to be affected. तो हर चीज धीरे धीरे असर पड़ने लग जाता है। Happiness is power. खुशी में ताकत है। So because we don't understand ये कई बार हम समझते नहीं हैं that happiness is one of the keys कि खुशी एक ऐसी चाबी है to solve our problems. हमारी परेशानियों का हल करने की। But people have to understand this. लेकिन लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है Happiness is a choice. कि खुश होना या ना होना भी आपकी मर्जी है। It is not something that will come to you. खुशी एक ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप चल के आपके पास आएगी। It is something that you will be conscious of. You have to choose it. खुशी एक ऐसा चुनाव है जो आपको करना पड़ेगा कि नहीं मुझे खुश रहना है। You have the choice to be sad, and you also have the choice to be happy. ये आपकी मर्जी और आपका चुनाव है कि आपको खुश होना है कि दुखी होना है, आपके ऊपर है। There was a study that so many scholars and scientists and researchers have done. बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग ऐसा उन्होंने सर्वे किया है, बहुत उन्होंने बताया है। And in that research, it contains all aspects of life. उन्होंने रिसर्च करी और ऐसा देखा कि जीवन में हर एक हिस्सा जो होता है, For instance, let me take prison. Those that are in prison. जैसे वो उदाहरण ले रहे हैं जो लोग जेल में होते हैं। You know there is almost 10 to 15% of death every year in prisons. 10 से 15% लोग जेल में ही मर जाते हैं। And those that die, some of them have no sickness. ऐसा नहीं है कि जो जेल में रह रहे हैं वो बीमार है, ऐसा नहीं होता है। They are so healthy. वो ठीक होते हैं शरीर से। But they recorded that the death comes as a result of tension and thinking. तो ऐसा लोग बताते हैं कि उनकी मृत्यु इसलिए हुई कि वो टेंशन में ज्यादा रहते थे। Because first of all, their happiness, their freedom has been taken away. क्योंकि उनकी खुशी, उनकी आजादी उनसे चली गई ना, उन्हें जेल में बंद कर तो टेंशन में आके वो मर गए। And you have been confined into one place. और एक ही डब्बे के अंदर उनको बिठाया हुआ, उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। So some of them have been sentenced to 5 to 10 years. और इसलिए कई लोगों को जेल होती है 5 साल 10 साल, तो एक ही कमरे में 5 साल 10 साल तक रहना है। So this is enough to, to bring out the tension in them. तो इसलिए इस कारण की वजह से उनके दिमाग में टेंशन बढ़ती जाती है। How can I stay here 10 years? अरे मैं 10 साल इस एक कमरे के अंदर कैसे रहूंगा? This is what they think. वो ये सोचते ही रहते हैं। My life has been destroyed. अरे मेरा जीवन तो खत्म। Some of them have children, they have kids outside. कई लोगों के बाहर बच्चे भी होते हैं, They have their wife outside. उनकी पत्नी होती है, जेल के बाहर रह रही है, So this gives them a lot of tension. तो उनको टेंशन और बढ़ती जाती है। Who will take care of my अरे मेरे kids? बच्चों को कौन देखेगा? What of my wife? मेरी पत्नी का क्या होगा? My future has been destroyed. तो मेरा भविष्य तो खत्म हो गया इसका। And this is what they think every second, every minute. और हर सेकंड में सोचते ही रहते हैं। And some of them think it consistently for 2-3 days. और कुछ लोग क्या 2-3 दिन तक जब एक ही चीज सोचते ही रहते हैं, As a result of which many of them die. और इस वजह से वो मर जाते हैं। And this study have been proving. और ये स्टडी प्रूव हो चुकी है। There are those also who stay 10 or 15 years in jail. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-15 साल भी जेल में रह के जिंदा रहते हैं। So this is not the final how they survive. तो लोगों ने सोचा ऐसे, उन्होंने वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी कि वो लोग कैसे फिर जिंदा रह जाते हैं 15-15 साल। So they find out these people that survive are those people that become happy in the jail. तो वो उन्होंने पता किया कि 15 साल 10 साल वो लोग जेल में जिंदा रहते हैं जो जेल में रहकर भी खुश रहते हैं। They didn't see jail as somewhere they are being confined, but they become happy being in jail. वो ऐसा नहीं सोचते कि हम जेल में फंस गए हैं, रुक गए, वो जेल में रहकर भी खुश रहते हैं। And that is the only strength और यही उनका अकेला सामर्थ्य है। that the research concluded that gave them the strength to stay 10-15 years and come out, still become तो healthy. वैज्ञानिकों ने बोला कि यही कारण है उनके जेल में रहने का कि वो जेल में 15 साल रहकर भी बाहर आके जिंदा रहते हैं क्योंकि वो खुश थे जेल में। So these they try to find out the importance of happiness. तो इसलिए इससे तो उन्हें पता चला कि हमें खुश रहने का महत्व पता होना चाहिए। In UK, यूनाइटेड किंगडम में if you don't sleep भारत के बारे में देश है जहाँ पे बताते हैं कि अगर आप सोते नहीं हैं for 365 days, अगर आप 365 दिन मतलब एक साल आप सोते ही नहीं हैं, like for instance, if you have been recorded that you walk almost every night, you know some people used to walk every night. कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर रात जागते हैं और अगर आपको पता होता है कि आप इतने रातों से आप सोए नहीं हैं, Go and check the law. If you don't sleep
every night for 365 days. इसका मतलब है 365 रातें नहीं सो रहे हैं, मतलब एक साल आप रात को सो ही नहीं रहे हैं, The Lord takes the right from you that you can't bear witness in the court. तो अगर आप कोर्ट में जाते हैं किसी गवाही देने और उनको पता लगता है कि जो बंदा गवाही देने आ रहा है वो 365 रातों से नहीं सोया है, तो आपकी गवाही की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपकी गवाही भी नहीं ली जाती। And they declare that you are not mentally healthy. क्योंकि वो लोग कहते हैं अगर 365 रातों से कोई इंसान सोया नहीं है, इसका मतलब वो दिमाग से ठीक नहीं। So that's understand the importance of sleeping. तो इसका मतलब सोना भी जरूरी है। So when you don't sleep, अगर आप सोते नहीं हैं, so your mental health is questionable. इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ परेशानी होने के बड़े-बड़े कारण हैं। And if you research to find out those that do not sleep at night, अगर आप उन लोगों को देखें जो लोग रात को सोते नहीं हैं, most of them comes because they are sad and they are tense. तो अधिकतर आप देखें कि उनके जीवन में कुछ परेशानी है और वो सोच के वो दुखी रहते हैं। That's why those who are depressed, और इसलिए जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, they are considered mentally unstable. इसलिए वो कहते हैं कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है व्यक्ति। So this we have to understand. तो ये चीज हमें समझनी है आज। Sometimes our problems, कई बार हमारी परेशानियां, our pains, हमारा दर्द, people don't understand लोग समझते नहीं हैं that the second prayer is happiness. कि हमारे जीवन मतलब खुशी बहुत जरूरी है। People will be thinking, oh God help me. लोग हमेशा ये बोलते हैं प्रभु मेरी मदद करो, People will be thinking, oh how I survive with this suffering. लेकिन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मैं दर्द में कैसे जिंदा रहूंगा। But God has given us a weapon that we have to use. तो परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। It's the choice to make ourselves happy. वो ये है कि हमारे पास अधिकार है अपने आप को खुश रखने का। Your children have died. You lost your daughter, you lost your जैसे son. आप सोचे मान लीजिए आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आपकी बेटी मर गई, आपका बेटा मर गया, You keep thinking about और आप सोचते जा रहे हैं वो मर गया, वो मर it. गया। The pain is still in you, ये दर्द तो अंदर है, वो रह जा रहा है, रह जा रहा है। destroying your mental health. धीरे 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 आपके दिमाग में परेशानी आती जा रही है। God has given you happiness परमेश्वर ने आपको खुशी दी है to overcome. ताकि आप पार पा पाए। That is the power of happiness. God is the one who created happiness. परमेश्वर ही है जिसने खुशी को बनाया है। That is why sometimes when you lose your happiness, इसलिए जब आप अपनी खुशी को ही खो देते हैं, you start to have mental disability. तो उससे के दिमागी रूप से आप अपंग होने लग जाते हैं। Sometimes that's why some get tensed. इसलिए कई लोग चिंता में रहते हैं। Some get some what do you call it? Goosebumps. कई लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Because some people are tense. When you are tense, you're about to lose your life. You see your body start to change. अगर आप देखते हैं कि अगर मेरे जीवन में खतरा है, कोई परेशानी, तो फिर लोग गूज़बम्प्स मतलब कि रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। But do you know that happiness is so powerful? आपको पता है कि खुशी में कितना सामर्थ्य है? Happiness is so powerful. खुशी में बहुत सामर्थ्य है। Uncontrolled happiness अगर आप खुशी को पकड़ के रखें, can lead to death. लेकिन ज्यादा खुशी पकड़ के रखें तो मृत्यु भी हो सकती है। That is why sometimes इसलिए कभी-कभी elders used to say that when a poor person इसलिए बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है who maybe in his income is 10,000, 20,000 rupees, जिसकी इनकम जो है 10,000 या 20,000 रुपए है, if he gets 2 crore rupees, उसको अगर 2 करोड़ रुपया मिल जाए ना, the happiness of 2 crore तो 2 करोड़ की खुशी can make him to be mental. तो फिर भी पागल हो जाए। You know, the happiness of 2 crore 2 करोड़ में इतनी खुशी है, can make him go mad. तो पागल हो जाएगा 2 करोड़ रुपया देख के। That's why they say, please hold it before you become so mad. इसलिए परमेश्वर कहते हैं संभाल के रखो, खुशी से पागल भी ना हो जाओ। So happiness is also a force. तो खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है। It's the power of happiness. ये खुशी का सामर्थ्य है। It can help us to promise what we can even fulfill. तो जो चीजें हम कर नहीं सकते, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारे जीवन में उम्मीद होती है कि हम कर पाएंगे। When somebody who earns only 10,000 gets 2 crore, अगर जिसके पास 10,000 रुपए जो कमाता है उसको 2 करोड़ रुपए मिल जाए, only promising he can finish the money. वो बहुत जल्दी पैसा खत्म कर सकता He है। can finish, promise this person I will give you 3 lakh, I will give you 4 वो lakh. इतना पैसा आ गया, भाई तेरे को 3 लाख दे दूंगा, तेरे को 5 लाख दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा तेरे को। But when that happiness goes away, लेकिन उसके अंदर से वो खुशी चली जाएगी ना। if you come and ask him, you promise me 3 अब भैया lakh. आपने 3 लाख देने के लिए वादा किया था, दे दो। Please, I can't. अरे नहीं, अब तो मुझे तो याद भी नहीं, कब बोला था मैंने आपको? That is why the English people always advise us. इसलिए ऐसा लोग कहते हैं, Never you give a promise when you are happy. जब ज्यादा खुश हो रहा है किसी को
करना And never चाहिए। you give a promise when you are sad. और जब बहुत दुखी हो तभी किसी को वादा नहीं देना चाहिए। Because that state of mind is just for a while. ये खुशी हो या दुख एक स्थिति है, जब वो स्थिति आपकी बाहर निकलती है ना, आप सब भूल जाते हैं। That is what God wants to teach us. तो परमेश्वर हमें यही सिखाना चाह रहे हैं। We can solve our हम problems अपने जीवन की परेशानियों का हल कर सकते by हैं, choosing to be happy. खुश रहने का निर्णय लेकर। Families who are going through pains, जिन परिवारों में आज दर्द we है, can overcome that pain through happiness. उस दर्द को भी हम पार पा सकते हैं खुशी के द्वारा। Only happiness is the only guarantee that will save your mental health. सिर्फ खुशी ही है जो आपके दिमाग की स्थिति को सही रख सकती है। Sometimes when you overthink, कई बार जब आप ज्यादा सोचते हैं, it seems like your brain is hot. ऐसा लगता है सिर में नसें फट रही I है। don't know whether somebody have gone into some problem. भैया कह रहे मुझे नहीं पता आप में से किसी के जीवन में कोई बड़ी परेशानी रहती है That कि नहीं you रहती, devoted your time thinking how it happened. कि आपने ये देखिए कितना समय आप उस चीज के बारे में सोचते ही रहते हैं, And taking time blaming yourself. सोचते रहते हैं कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। And you can take whole day for that problem. अगर ये कह रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट नहीं, आप पूरा दिन उस बारे में सोच सकते हैं। And you see sometimes your brain becomes so और hot. कभी-कभी जब ये दिमाग ये सुन पड़ जाता है ना, एकदम गर्म सा हो जाता है, Because in that pain, in that suffering, क्योंकि उस दर्द में I'm sure we don't want to eat food. हम खाना नहीं खाते हैं, And when we don't eat और food, खाना नहीं खाएंगे and we still thinking, और हम बैठे से सोचते रहेंगे, what सोचते रहेंगे, happens to our body? तो क्या होगा हमारे शरीर में? All the gastric in our stomach जितना हमारे पेट में गैस है ना, start to move up to our brain. वो ऊपर जाने लगता है और दिमाग में भर जाता है। That's why we start to have a headache. इससे सिर भारी होने लग जाता Some है। people say, I have headache. कई लोगों के सिर में दर्द हो रहा है, Because in that situation, we don't want to eat any food. क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, हम खाना ही नहीं खाते हैं। So all the gastric in our stomach, in our body, begins to move up. जितना शरीर के अंदर गैस है, पेट में गैस है, वो सारा ऊपर जाने लग जाता That's है। why sometimes we start to be dizzy. इधर चक्कर में आने लग जाते हैं, Some people start to be headache. कई लोगों को सिर दर्द होता है, Because that is very risky. क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। That is why to diffuse that tension, it is only happiness. तो सिर्फ इन चीजों को खत्म करने के लिए खुशी ही कर You सकते know, and make yourself happy. हैं। तो उठे और अपने खुश करें। That is why they say, don't stay at home. Move and interact with people. इसलिए लोग कहते हैं दुखी हो तो घर में मत बैठो, हिलो डुलो, लोगों से बातें करो। That is what God has for us तो today. परमेश्वर आज यही सिखाना चाहते हैं, Always be happy. हमेशा खुश रहें। But happiness is a choice. लेकिन खुश रहना तो आपका चुनाव है। But most problems we don't even pray for it. लेकिन हम लोग प्रार्थना भी नहीं करते हैं खुशी पाने के लिए। Every good Christian must always ask God for happiness every day. हर एक अच्छे मसीह को हमेशा परमेश्वर से खुशी मांगनी चाहिए, Because when we are happy every day, क्योंकि जब हम हर रोज खुश रहते हैं, all our works are successful. हमारा सारा काम अच्छा ही होता है। Because when we are tense, when we have something disturbing us, क्योंकि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता है, we can lose. तो हम कोई चीज को भी खो सकते हैं। I have seen so many people, पहले कह रहे मैंने बहुत लोगों को देखा है, their houses are being burned up by fire. उनके घर ही जल गए आग से, Because when they are cooking, क्योंकि जब वो खाना बना and रहे at the थे same time they are tense, और उसे जब सोच भी रहे थे, they will put rice on the fire उन्हें चावल को आग पर डाल के कुकर में नहीं डाला and never remember they are cooking और भूल because जाते, they are tense. वो डाल तो रहे पता नहीं कर क्या रहे और टेंशन में बैठे They हुए, are in the house and their kitchen is burning. तो उनकी किचन वो घर जल रहा है, उन्हें पता ही नहीं, वो सोचे ही जा रहे They don't even know outside as people from outside will start to knock at the door और घर के अंदर आग लगी, पता नहीं लग रहा, बाहर के लोग ये बता रहे हैं अरे खटखट आपके घर में से आग and say your house is on fire, there is smoke on your अरे house. घर से धुआं निकल रहा है, क्या हो गया? It is only that time they will come back to their senses कहते हैं क्या हुआ मेरे घर में, मुझे and पता they ही will नहीं। start to run to the kitchen. और फिर लोग किचन में भागते हैं, So tension can be a big problem तो for us. टेंशन जो है एक बड़ी परेशानी है। That's why God has devised this. He said to my children, always be happy. तो इसलिए परमेश्वर कहता है अपने बच्चों से कि हमेशा खुश रहो। Let's go to Philippians chapter 4 verse 4. बोलते हैं फिलिपियों की किताब 4:4। Philippians फिलिपियों 4:4, 274 पेज नंबर 274, Philippians chapter 4 verse 4. नया नियम 274 पेज नंबर 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Amen.
He said, rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंदित रहो। And he repeated again. और दोबारा बोल रहा है देखो। He said, I say always rejoice in the तो Lord. पौलुस फिर कह रहा है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Rejoice. आनंदित रहो। I say rejoice. बार-बार वो कह रहा है आनंदित रहो। That is power. ये सामर्थ्य है। When you are happy in whatever, in every situation, जब अपने जीवन की हर परिस्थिति में आनंदित रहते हो, when you start to not take every situation personal, जब आप हर एक चीज को हल्के में लेने लग जाते हो, when you understand the will of God in every problem, जब आप समझ जाते हो कि मेरे जीवन में हर एक परेशानी जो है वो प्रभु की इच्छा से है, you will always be happy. तब खुशी रहोगे। When you understand, जब आप समझ जाते हो, when I go for an interview आपको पता है जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ and I wasn't selected, और मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ, it is the will of God. तो आप बोलते नहीं ये प्रभु की इच्छा है, You don't take it personal. तो फिर आप इसको इतना You सोचते will नहीं। understand that happiness is a choice. आप समझ जाते हो कि खुश होना भी आपकी मर्जी है। When you understand जब आप समझ जाते हो, that even your prayer for years have not been answered, जब आप सोचते हो अरे मेरे इतने सालों की प्रार्थना का जवाब आज when you नहीं आया, understand it is the will of जब God, आप समझ जाते हो प्रभु की इच्छा है कि and इसका you जवाब don't ना take आए it personal, और आप इसको पर्सनली ले लेते that हो is why when you start to feel और happiness. इसलिए फिर आप खुश रहना शुरू कर देते हो। David was a king दाऊद एक राजा था that was surrounded by so many enemies. जिसके बहुत सारे दुश्मन थे। When you read Psalm, the Psalm was written by David. अगर आप भजन संहिता पढ़ते हो, भजन संहिता दाऊद ने लिखा You है। will see that most of his prayers was about protection from the enemy. आप ये देखोगे दाऊद ने अधिकतर जितनी भी कविताएं भजन संहिता में लिखी है वो हमेशा सुरक्षा की है। Most of the prayer that David wrote was the protection of God, the guidance of God, because he was surrounded by so many enemies. क्यों इतने सारे जितने से भजन लिखे सबने बोला प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरा रक्षक, हमेशा ऐसा प्रभु से रक्षा क्यों मांग रहा है वो? And David wasn't only surrounded by external enemies. और ऐसा नहीं कि दाऊद के जो दुश्मन थे सारे बाहर से थे। David was also surrounded by the internal enemies. दाऊद के अपने खुद के घर के भी बहुत सारे दुश्मन थे। That is why when he complained, he says, और इसलिए जब वो कहता है शिकायतें करता है he प्रभु said, से, oh, if it is my enemy, I would have endured it. इसलिए दाऊद कहता है अरे मेरा दुश्मन होता ना तो मैं किसी तरह सहन भी कर लेता। But it is my friend, एक तो मेरे खुद का दोस्त है those that eat with me, जो मेरे साथ खाता था, those that are inside my जो house. मेरे घर में रहता था। That is why it is so painful to me. इसलिए तो मेरे इतने दर्द आता है मेरे मन में कि मुझसे कैसे लड़ूं। So the Psalms complain the pain that David तो went through. भजन संहिता में बहुत सारी शिकायतें हैं जो दाऊद ने प्रभु से करी है, But the only weapon that he used लेकिन एक ही हथियार है उसके पास जो उसने इस्तेमाल किया है, was happiness. वो है खुशी। In all these internal and external enemies, इतनी सारी बाहर के दुश्मन और घर के दुश्मनों से लड़ने के लिए David used happiness दाऊद ने खुशी का इस्तेमाल in किया, order to stay in power. सामर्थ्य में भरे रहने के लिए। That is why let's go in Psalm 118 verse 24. भजन संहिता 118 का 24। Psalm 118 verse 24. भजन संहिता 118 का 24। 743 पेज नंबर पुराना नियम 118 का 24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित रहें। Amen. Listen, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. He starts his day in prison. He said, even though Goliath has planned to kill me, उसने सोचा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गोलियत ने मुझे मारने की कोशिश करी, even though the army have risen against me, हाँ मेरे साथ आपने पूरी सेना खड़ी है, they are looking to take away my वो life. सारे के सारे मुझे मारना चाहते हैं, He said, let us rejoice. कोई बात नहीं, मैं फिर भी आनंदित ही रहने वाला हूँ। He said, this is the day that the Lord has made. और क्यों आनंदित रहो कि ये दिन वो है जो प्रभु ने बनाया है। So when you start your day, understanding that God is the owner of today, जब आप ये अपना दिन की शुरुआत जब करते हैं, उठते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरी जिंदगी का जो आज का दिन है उसका मालिक प्रभु है। when you wake up in the morning जब आप सुबह उठते हैं and pray, और प्रार्थना करते हैं, you don't know what is going to even happen in the evening. आपको नहीं पता शाम को आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। I was reading about the history of some prominent men, prominent stars that we know today. तो भैया कह रहे हैं कि मैं एक दिन इतिहास पढ़ रहा था, जो लोग आज बहुत बड़े लेवल्स पे हैं उनके इतिहास पढ़ रहा था। Once they are, poor, they are desolate, they have no home.
तो भैया कह रहे हैं जो लोग आज बहुत बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो आज मैंने देखा कि उनके इतिहास में, उनके जीवन में पहले वो लोग बहुत गरीब थे, उनके घर भी नहीं होते थे। Some of them sleep in old age home or homeless कुछ homes. लोग तो ऐसे जो मतलब कहीं पर भी रोड के किनारे रहते थे। Some of them converted their cars to their homes. कुछ लोगों ने तो अपने घर के अंदर ही रहे। But let's not forget पर इन चीजों को ना भूलें that every blessing from God कि प्रभु की ओर से जो भी आशीष आती है comes in a day. वो दिन में ही आती है। The day that you were selected from the job that you're working today कि जिस नौकरी में आज आप काम कर रहे हैं, happened in a day. One day. एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौकरी मिली। The day that God will make you rich जिस दिन प्रभु आपको अमीर करेगा, is just in one वो day. एक दिन में ही कर देगा। That's why David said, "This day is the day that the Lord has तो made." दाऊद ने कहा कि ये वो दिन है जिसको आज प्रभु ने बनाया है। We don't know the outcome of that day. हमें नहीं पता कि उससे क्या होगा। We don't even know whether that day is the day that God is going to bring the end of our suffering. क्या पता आज का दिन ही प्रभु वो दिन बनाए जिससे मेरे जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाए। We don't even know that our prayers that we have been praying for years, that very day is the day that God is about to हमें ये भी release. नहीं पता कि क्या पता जिन प्रार्थनाओं को हम सालों सालों से कर रहे हैं, शायद आज ही वो दिन मुझे प्रभु उसका उत्तर दे दे। Let us understand that every day of our life we have to choose to be happy. हमें ये समझने की जरूरत है कि अपने जीवन के हर एक दिन की हमारा निर्णय है कि हम निर्णय लें कि हम आनंदित रहेंगे। I want to tell people this. मैं ये कह रही हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ आप सबको, Our journey is very long. हमारा जीवन का सफर बहुत लंबा है। The journey of our life is very long. हमारे जीवन का सफर बहुत लंबा है। Some people are heading to 100 years. कुछ लोग इन्हें 100 साल तक जी Some are जाते हैं, heading to 80 years. कुछ लोग 80 साल Some तक are जीते heading हैं, to 90. कुछ लोग 90, Even some who are heading to 70 years. कुछ लोग 70 में ही मरते हैं। It's very long. But we will not understand. हम लोग समझते नहीं हैं। When you have your freedom, जब आपके पास आजादी है, when you say, "Oh, the days are very short," तो आपके सारे दिन तो बहुत छोटे हैं। but not those who are in aeroplane or those who are in jail. जो लोग जेल में है, एरोप्लेन में ना, उनसे पूछो कि दिन छोटे हैं कि When लंबे। you are in the flight, जब आप फ्लाइट पे बैठे होते हो ना, you will know that time doesn't fly. आपको पता है आप तो उड़ रहे हो, समय नहीं उड़ रहा है। You will know that 2 hours becomes like you have stayed 2 days. अगर आपको बोलते ना फ्लाइट में 12 घंटे में कहीं पहुंच रहे हो, 12 घंटे से 2 साल बैठे एक जगह पे हिलते ही नहीं। Those that are in jail, जो लोग जेल में हैं, 1 hour is more than 1 year. उनके लिए 1 घंटा भी 1 साल बराबर होता है। Because time doesn't fly. क्योंकि समय बीतता ही नहीं है। Because you are walking around, you are free. क्योंकि आप जब इधर-उधर घूमते हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि दिन छोटा है। Before you go to Ultram line and go back to Mukadinaga, the time doesn't even fly. आप ऑर्डर प्लेन से मुखर्जी गए, बोले अरे यार 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला कैसे। But when you sit one place, लेकिन आप एक जगह पे बैठे रहो, you understand that time. आपको पता चलेगा समय कितना धीरे जाता है। That is what God have to tell us. तो परमेश्वर आज में यही सिखा रहे The हैं road is very far. कि रास्ता बहुत दूर है। It is only happiness that is going to lead you. सिर्फ एक खुशी की है जो आपको अंत तक लेकर If you जाए। are dreaming to be 80 years, अगर आप 80 साल तक जिंदा हैं, if you are dreaming to reach 100 like अगर your आप great चाह रहे हो, grandfathers, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे 100 साल जिंदा रहना है, our great grandfather understood one thing. They understood the power of being happy. तो इसका मतलब जो हमारे पूर्वज जो लंबे समय तक जिए, उनको पता था कि आनंदित रहना कितना जरूरी है। You understand they live 120, even 150 years. अगर आप सोचते हैं 120 साल जीना, 150 साल जीना, They are not rich, they have no money. कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर नहीं होते हैं। There was no technology in those days. पहले के समय जब लोग 100 साल जीते थे, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, The फोन नहीं होते richness थे। is measured in the amount of camel, cows, and lambs that they possess. आज तो लोग देखते करोड़ रुपया है, आईफोन है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी। पहले के समय में भेड़ बकरियों को प्रॉपर्टी माना जाता था। Even those who have 1 or 2 of them, अगर किसी में एक भी गाय होती थी ना, they are very happy. अरे बोले अब तो And अमीर है। that happiness made them, they are not sick. और इसलिए वो इतनी खुश रहते थे कि वो बीमार नहीं होते Most थे। of them don't know what is medicine, they have never taken it. पुराने जमाने में कौन दवाई लेते थे? कोई दवाइयाँ भी नहीं लेता था। They use some leaves in order to take care of वो themselves. पत्तियाँ लेते थे, पत्तियों को कूटते थे, पी लेते थे। Most of them didn't do any major operations. कई लोग के ऑपरेशन भी कभी नहीं हुए जिंदगी में। Many of them gave birth naturally, there is no complications. कई लोगों ने तो अपने बच्चों में जन्म दिया बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के, आराम से They बच्चे पैदा होते हैं। understand that happiness is longevity. इसका मतलब कि आनंदित रहने से आपका जीवन लंबा जाता है। They study the root of those who live in sadness, in anger and pain, they can never live long. तो ऐसा स्टडी हुई है कि
जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं जीते हैं। So David understands तो दाऊद को समझ में आ गया था that if I always think about this my कि enemies, अगर मैं भी हर टाइम अपने दुश्मनों में ही मगन रहूंगा, I will end up destroying my तो brain. एक दिन अपना दिमाग ही फट जाएगा मेरा। I will end up having dementia. एक दिन मेरे दिमाग में परेशानी हो जाएगी। That is why many people who overthink while they are young, और इसीलिए जो लोग अपनी जवानी से ज्यादा सोचते हैं, once they are reaching 60-something years, वो जब 60 साल तक भी पहुंचते हैं ना, they begin to forget things. वो जल्दी भूलने लग जाते हैं। There are some people who can remember things. कुछ लोग हैं जो 50-60 साल में भी उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। But there are people that are over 100, but their brain is still intact as the one of 20 लेकिन years. आप इनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 साल के हैं, लेकिन आप भी मुझसे पूछो ना ये चीज कहाँ रखी हो, 1 सेकंड में बता देते हैं। So God wants me to bring to you today. तो भैया कह रहे हैं परमेश्वर मुझे ये बता रहा है आपको बताने के लिए That overthinking destroys. कि ज्यादा सोचने से दिमाग खराब You हो। may think now you are young. अभी आप जवान हैं इसलिए आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं। When you look at the youngness, you think, oh no, it's not true. आप मुझे कह रहे हैं नहीं यार मैं तो जवान हूँ, मैं तो But कुछ when नहीं you होता। start to get at your 60s, लेकिन आप इनके जब 60 साल तक पहुंचेंगे ना, you can't remember things. आपको चीजें याद रहनी नहीं You है। know that many have forgotten the code of their phone. तो कितने लोग हैं फोन में लॉक लगाते हैं, लॉक ही भूल जाते हैं, पासवर्ड के People, the code, they have forgotten it. लगा तो दिया कोड, लेकिन अब कोड नहीं याद रहता उन्हें क्या लगाया They था। have used it not long, but they forgot the code. फोन तो इस्तेमाल किया लेकिन कोड लगा के भूल गए। When you see some phone, they are calling how to unlock the phone. कई लोग जब जाते हैं उनसे पूछो, जो कहते हैं भैया मेरे फोन का लॉक लग गया, खुलवा दो, Because it's as a result of dementia. क्योंकि उनके दिमाग में कुछ परेशानी जो भूल गए। The more you overthink, जितना आप ज्यादा सोचेंगे, the more you kill the cells in your brain. जितना अपने दिमाग के जो सेल्स हैं उन्हें मारेंगे, खत्म करेंगे, And they start to reduce in numbers. तो धीरे-धीरे क्या होगा, ज्यादा सोचे दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो कम होने लग जाते हैं। So you can't remember exactly even what happened the last और month. इसलिए जो पिछले महीने हुआ, पिछले साल हुआ, हमें याद नहीं रहता। God says today, always be happy. परमेश्वर कहते हैं कि सदा आनंदित रहो। Let's go to James chapter 1, खोलते हैं याकूब 1:2। 2 to 3. James chapter 1. याकूब 1:2 और 3 का 317 नया नियम 317 पेज नंबर। James chapter 1 from 2 to 3. याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Amen. The Bible has said, count it all joy, my brethren. The Bible is talking to you and I. तो बाइबल आपसे और मुझसे क्या बता रही है आज? He said, when we fall into manifold temptation, जब हम अपने जीवन में परेशानियों में जाएं, what the Bible is saying, तो बाइबल क्या बताती है? He said, but in problem, हमारी परेशानी के बीच में भी don't forget being happy. ये ना भूलें कि हम खुश रहें। Even when you are surrounded with pains, जब आपके जीवन में दुख और दर्द हो, you are looking for money आप पैसा ढूंढ रहे to हैं, pay for school fees, और to बच्चों solve की your स्कूल problems, फीस भरनी है, and this has become a thorn in your flesh. और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप अगर सोचे जा रहे हैं, God said, in that problem, don't forget to be happy. परमेश्वर कह रहा है परेशानियों में तो हो, लेकिन परेशानी में आनंदित रहना मत भूलो। Because when you overthink in your life, क्योंकि जब हम अपने जीवन में ज्यादा सोचते हैं, you start to be sick. आप बीमार होने लग जाओ, It affects the structure of your body. आपके शरीर पर असर पड़ने लग जाता है। Our body is made, happiness keeps us very healthy. जब हम आनंदित रहते हैं उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, Because when you laugh, क्योंकि जब हंसते हैं your body begins to release some chemical. आपके शरीर में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। That is why in America today, अगर आप अमेरिका में देखें आज, comedy is very lucrative. वहाँ पे जो हंसना है ना बड़ी चीज है। People pay as amount $500 वहाँ पर जो कॉमेडी प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए $500 ना बहुत पैसा खर्चना पड़ता है। to sit and let somebody like them. वो सोचते हैं उनके जीवन में हंसी नहीं है, पैसे खर्चते हैं, कॉमेडी प्रोग्राम में जाते हैं, That's बैठते why हैं। so many people are very rich. The comedians in America are very rich.
rich. अमेरिका के अंदर बहुत लोग अमीर बहुत है। There are some people who did daily comedy shows. कुछ ऐसे हैं जो Daily comedy shows. मतलब डेली कॉमेडी शोज देखते हो And people still come daily to watch. और हर रोज देखते हैं। That is to say, there is no limitation for you to be happy. मतलब वो कहते हैं कि खुश रहने की कोई सीमा नहीं है, Because the study have found that those who are always happy क्योंकि स्टडी ऐसा बताती है जो लोग हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं, excels in everything. हर एक चीज में अच्छे ही होते हैं। Even students that are happy, जो बच्चे भी हमेशा खुश रहते they हैं, have more powerful retentive memories. वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। Students that are happy always जो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, can put every word in this book in their brain. वो पूरी किताब को अपने दिमाग में बिठा सकते They हैं। can cram the whole book and remember it exactly. वो पूरी की पूरी बुक को रट्टा मार सकते हैं और पूरी की पूरी पेपर पे लिख के आ सकते हैं। But students who are always sad because लेकिन of जो family बच्चे हमेशा problems, दुखी रहते हैं परिवार की परेशानी की वजह से, because of what is happening in their families, किस जो परिवार में हो रहा है उसकी वजह से, like children who see their father beat their mother, कुछ बच्चे जो ऐसा देखते हैं कि मेरे पिता मेरी मम्मी को मारते हैं and that begin to affect their mental health. और इसकी वजह से बच्चों के दिमाग में परेशानी आनी We शुरू होती also find out also it affects the way that they study. है। जिस तरीके से वो पढ़ते हैं ना उसका भी तरीका बदल जाता है। Compared to students who live in a healthy family, आप ऐसे बच्चों को देखें जो एक अच्छे परिवार में रहते हैं जहाँ पे खुशी होती है। that watch their parents smile and laugh in front of them. ऐसे बच्चे जो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा आपस में बैठ के हंसते हैं, They can be able to retain something in their head and grab it. वो अपने दिमाग में ज्यादा चीजों को बिठा सकते हैं, पढ़ाई में हमेशा अच्छे हो। That is why in schools, इसलिए आप स्कूल में देखें there are few people that are meant to do debates. कुछ बच्चे हैं स्कूल के अंदर डिबेट्स और बड़े-बड़े प्रोग्राम में पार्टिसिपेट There करते are हैं। people that are meant to do quiz. कुछ बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। It's not all students does that. ये ऐसा नहीं वो बच्चे करते हैं। There are some students that are very good in writing. कुछ बच्चे हैं जो लिखने में बहुत सुंदर लिखते हैं। Not all are very good in speaking and cramming. कुछ बच्चे लिखते तो बहुत अच्छा है लेकिन बस याद नहीं कर पाते, रट्टा नहीं मार पाते। So those who do presentation, debate, quiz, they have a very retentive memory. तो भैया कह रहे हैं कि जो लोग बड़ी-बड़ी क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्विज में मतलब डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब उनकी याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। Because you have to do it without book. क्योंकि जब डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो किताब लेकर नहीं पढ़ते हो, किताब बंद करके Give पढ़ना you होता the है। paper to study it. वो सिर्फ आपको टॉपिक देते हैं और आपको टॉपिक पे खड़े होकर And you टीचर have को to बोलना है। present it without looking और inside उस the समय book. आप लोगों के सामने किताब नहीं खोल सकते, आपको सिर्फ आपके दिमाग में जो याद है आपको बोलना होता है। It's those that have a mental health तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनका दिमाग अच्छा है, तंदुरुस्त है। that can be able to do it. वही लोग अपने दिमाग को So क्यों the बिठा पाते हैं? Bible is telling you a तो lie. बाइबल आपको और मुझे क्या बता रही It है? says, count it all in joy. तो हर एक चीज में आनंदित रहो। Even when you are in pain, जब दर्द when में you हो, are in suffering, परेशानी में भी हो, when things are not working the जब way चीजें you सही want, नहीं चल रही है तब when भी, somebody made you sad, जब कोई आपको दुखी भी कर देता है when ना, your husband is beating you, जब वो पति आपको मारता भी है ना, one thing is certain. एक चीज तो You है, have to choose to make yourself happy. ये आपका निर्णय है कि आप अपने खुश कैसे रहो। And that's the only way you can be able to survive. और इसकी वजह से ही आप जिंदा रह पाएंगे। That is the only way that you can be able to help yourself. ये वही चीज जिससे आप अपनी मदद खुद कर पाएंगे। Because happiness even attacks the enemy. क्योंकि जब आनंदित रहते हैं तो वो चीज शैतान पर आक्रमण करती है। Like David said, या दाऊद this is the day that the Lord has कि made. ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया The है। enemy wants you to be happy. शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहें। They are very happy when they see you. You are very sad. जब आप दुखी होते हैं और आप रोते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है। And yeah, we are succeeding. अरे वाह, जब मैंने सोचा तो हो गया। When your mood is changing every time. जब आपका मूड बार-बार चेंज होता है ना, When you are complaining every जब time. हर समय आप शिकायत करते हैं When ना, you are fighting every जब हर time. समय आप लड़ाइयाँ करते हैं ना, Your enemy becomes so तो happy. आपका दुश्मन बहुत खुश Because होता they want you to be in that है। क्योंकि वो mood. चाहता ही है कि आप ऐसे ही रहो, But try to be happy. लेकिन आप आनंदित रहो You make them sad. और शैतान को दुखी बना दो। You don't need to make him sad and he's उसको still दुखी happy. बनाओ किसी भी तरीके से And he's still smiling. और खुद खुश रहो। We conspire and gossip about him thinking that he will be sad. हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम चुगलियाँ करेंगे और वो दुखी हो जाए। Your happiness destroys your enemy. आपकी खुशी आपके दुश्मन को खत्म कर दे। But when you are sad, you give them अगर happiness. आप दुखी हो तो आपका दुश्मन तो खुश है ना। That is what it's about. Because the intention is to make sure that you are sad, to make sure that you think and die. क्योंकि दुश्मन आपका यही चाहता है कि आप दुखी रह के मर जाओ। But when you tell them लेकिन जब आपके दुश्मन को आप कहते हो that I will overcome,
अरे नहीं, मैं तो आनंदित ही रहने through वाली the हूँ power of happiness. परमेश्वर के खुशी के आनंद से। You make them sad. तो अपनी खुशी से आप दुश्मन को That's what Jesus wants to tell us तो today. यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं। Let's go to Gospel of John chapter 16 verse 24. यूहन्ना 16:24। Gospel of John यूहन्ना 16 chapter 16 verse 24. यूहन्ना 16:24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. He said, hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. As God knows, when you receive something, जब आप कुछ पाते हैं your body changes. आपका शरीर बदलता है। When you are being accepted, जब आपको अपनाया जाता है joy comes in तो you. आप खुश हो जाते हैं। There is one of my friends. भैया कह रहे मेरे एक मित्र है, He said he would never give any 1 rupee to the beggars. वो कह रहे मैं कभी भी 1 रुपया बिना भिखारी को नहीं देता हूँ। And one day, पर एक दिन he got a big contract उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला from the government. सरकार की तरफ से। He brought all the money in his pocket. वो सारा पैसा अपनी जेब में भर के निकला। And he started to give to the beggars उसने कि नहीं, सारा पैसा मैंने गरीबों को that he swore he would never give. क्यों कभी देता नहीं था पहले तो। So when you are blessed, it's when God blesses you, जब प्रभु आपको आशीष देता है, he said your happiness becomes full, जब आपका आनंद भर जाता है, your joy becomes full. आपका आनंद भर जाता है, You can begin to even forgive those who say, "Oh, I will never forgive तो them." उस खुशी में आके कभी-कभी क्या होता है कि आप उनको माफ नहीं भी करते ना करते। The power of happiness. ये आनंद का सामर्थ्य। That's why sometimes many used to pray इसलिए कई बार लोग जब प्रार्थना करते हैं, when you are going for a case in the court. जब आप कोर्ट में किसी केस के लिए जा रहे हो, People say always pray लोग कहते हैं हमेशा प्रार्थना करो for the judge to be in good mood. और एक जज का मूड ना बढ़िया होना चाहिए। If judge comes in good mood, अगर जज का मूड बढ़िया हो गया ना आज, it will affect the verdict. अरे हो सकता है फिर तो मेरे नाम में केस हो जाएगा। He will break down the sentence as a result of his happy. हो सकता है कि अरे मैंने गलत भी किया है ना, तो क्या पता मेरी उम्र कैद कम कर देगा। He may give you less fine. अरे हो सकता है फाइन भी कम लगा दे आज तो। He may also approve your bail. हो सकता है कि मेरी बेल हो जाएगी आज तो, मूड अच्छा हो But sometimes when judge comes with sad mood, लेकिन कई बार अगर जो जज है उसका मूड खराब हो गया ना, it may have effect in the judgment that day. हो सकता है कि आपका जो न्याय है ना वो थोड़ा ज्यादा भारी हो जाए। Yes, there's no difference it out. We are all human. क्योंकि हम सभी So इंसान हैं। when someone made him sad somewhere, जब किसी ने न्यायाधीश को गुस्सा दिला दिया होगा पहले, that judgment day will never be good. उस दिन का न्याय का दिन बढ़िया नहीं होगा। Because the betraying offer is out. क्योंकि हर बंदा बोलेगा इसको भी पनिशमेंट दे दो, Because something is disturbing him. कुछ चीज उसको परेशान कर रही But है। when he is happy, लेकिन जब वो it खुश होगा also ना, affects the judgment. तो उस दिन उसके न्याय पर भी फर्क पड़ेगा। That is what we have to understand. ये चीज आज हमें समझनी है। God said, let everything come to you so that your happiness will be full. परमेश्वर कहता है जो भी सबके जीवन में है ना, ऐसे करो कि हमेशा आपका आनंद पूरा हो जाए। Let us always pray for full happiness of the day. हमेशा प्रभु से आनंद मांगो The full happiness of the day is power. कि प्रभु का पूरा आनंद आपके अंदर भरे। It gives us power to face our problems. परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि अपनी परेशानियों को हम झेलने पाए। It gives us power to get up. कि परमेश्वर में कैसा आनंद और एक सामर्थ्य दे कि हम अपनी We परेशानियों may को have झेलने पाए। fallen 1, 2, 3 times. हो सकता है हम 1 बार 2 बार 3 बार अपने जीवन में गिरे हो, That happiness is what we need to get up. लेकिन हमें दोबारा खड़े करने के लिए आनंद की जरूरत है। With that happiness, we will remain. अगर आनंद नहीं है तो हम गिरे ही रह जाएंगे। Yes, many have fallen, but with happiness, they will be able to try again. हाँ, हो सकता है अपने जीवन में असफल हो जाए, गिर जाए, कमजोर पड़ जाए, लेकिन अगर आनंद होगा तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी होगी। Amen. आमीन। Let's go to Psalm 37 verse 4. भजन संहिता 37:4। I will finish in 5 minutes. Psalm chapter 37 verse 4. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. It says here, delight thyself also in Jehovah, that he will give thee the desire of thy heart. Delight yourself, कि अपने आप को प्रभु में आनंदित रखो, so that he will give you the desire of your heart. ताकि वो आपको अपने दिल के, अपने मन के मनोरथों को पूरा करेगा। The
the desire of your heart आपके मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। supposed to be happiness and joy. मतलब अगर आपके अंदर आनंद होगा तो The desire of your heart आपके दिल की जो इच्छाएं हैं, supposed to be happiness in pain, मतलब कि दर्द में भी आनंद, happiness in sufferings, दर्द परेशानी में भी आनंद, happiness in ugly situations. गंदी परिस्थितियों में भी आनंद। That is what Saint Peter used. पतरस ने भी ऐसा ही किया। Peter was surrounded with so many problems. जब पतरस के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, He was even surrounded with the scandal that he denied Jesus. तो उसको इतना उसने ऐसा कर दिया कि उसने यीशु मसीह को भी नकार दिया। Peter was surrounded with so many things. पतरस के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, But he still बelieved that there is joy in all these पर वो sufferings. फिर भी विश्वास करता था कि हर परिस्थिति में आनंद होगा। Let's go to 1 Peter chapter 4 verse 13. खोलते हैं पहला पतरस 4:13। 1 Peter chapter 4 verse 13. पहला पतरस 4:13। पहला पतरस 4:13 327 पेज नंबर 327 नया लिया। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। Amen. It said, but inasmuch as you are partakers of the Christ's sufferings, Jesus knew he was suffering. यीशु मसीह को पता था कि वो दुखी है, परेशान है। Jesus knew the suffering, यीशु मसीह को पता था कि जीवन में परेशानियां हैं। but he understand. वो समझते थे I can't accomplish this कि मैं नहीं कर पाऊंगा if I keep complaining. अगर मैं शिकायतें करता रहूं। We complain a lot, हम बहुत शिकायतें करते हैं and without this complaining, it affects our mental health. और शिकायतों की वजह से हमारे दिमाग में परेशानी आती है। We keep blaming others. हम दूसरों को शिकायत करते हैं, We keep complaining of our problems. अपनी परेशानी को हमेशा हम कंप्लेन करते We हैं। keep complaining how many years we have suffered in this हम हमेशा ही process. बोलते रहते हैं, अरे मेरे जीवन में इतने साल से ये परेशानियां हैं। We keep complaining how our brothers or somebody, our friend is the cause of our हमेशा problems. यही बोलते रहते हैं, हमारा भाई, हमारी बहन, ये हमारे जीवन में परेशानी की कारण है। But people who understand this world, लेकिन जो लोग इस दुनिया को समझते हैं, like Peter, जैसे पतरस he says that inasmuch as we are partakers of the sufferings, पतरस ने कहा कि जैसे हम यीशु मसीह दुखों का कारण सहभागी है, he used the word rejoice. उसने कहा उसमें भी आनंदित रहो। Even if you are suffering, अगर आप परेशान हो, remember to rejoice याद रखो कि आनंदित in रहना है that problem. उस परेशानी में भी। He said, rejoice that the revelation of the glory also may rejoice with the exceeding joy. That rejoice, that happiness will also bring joy at last. क्योंकि जो हमारे जीवन की परेशानी है, वो ही हमारे जीवन में आनंद भी अंतिम में लाएगी। Because Peter and David understood क्योंकि जैसे उन्होंने समझा that things are not permanent. कि पतरस ने, दाऊद ने समझा कि उनके जीवन की परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। Nothing is stagnant in the world. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जीवन में जो हमेशा ही रुकी रहती You है। see how the stream flows. अगर आप देखते हैं कि पानी कैसे बहता है, It flows every day. हर रोज पानी बहता है। When you go to the stream, अगर आप किसी नदी के पास जाएं, the water is as fresh as the day. आप देखोगे पानी जैसे सुबह अच्छा है, शाम को भी वैसा ही अच्छा You है। have to understand हमें this. समझने की जरूरत है That this day has its own offering. कि इस जगह पर Sometimes they may bring bad, हो सकता है हमारे जीवन में दिन में कोई चीज परेशानी वाली आई, दुखी another आई, day it may bring good in your life. हो सकता है अगला दिन अच्छा भी हो, And one day it may bring deficit in your business. हो सकता है एक दिन आपके व्यापार में नुकसान भी हो गया, Another day it will bring profit. लेकिन अगले दिन प्रॉफिट भी तो Every आएगा। day has its own हर gifts. दिन अलग होता है, We have to understand it. हमें समझने की जरूरत है। Don't just begin to kill yourself सिर्फ अपने को मारने ना पहुंचे, because today wasn't good. क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं था ना। God said, be happy and परमेश्वर hopeful. कहता है हर समय आनंदित रहो, उम्मीद से, आशा से भरे रहो, Be happy, rejoice. हमेशा आनंदित रहो, Because tomorrow is there. कि कल तो आएगा ना। Don't be sad because the barber have destroyed your hair. आप ये ना सोचो अरे आज का दिन दुखी क्योंकि आज का दिन कुछ बुरा हो गया। Remember, every day comes new hair. ये ना भूले कि अरे आज बाल टूटे, कोई बात नहीं, कल नया बाल Some भी आएगा। people will find, oh, my hair has been कई destroyed. लोग सोचते रहते हैं अरे मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, But just give it a time. पर टाइम दो, You will not even see the hair where the barber destroyed. दोबारा आ जाएंगे बाल। That is to understand that things comes new every day. हर रोज चीजें नई आती है, Things comes new every day. हर रोज चीजें नई आती है। You will lose today, tomorrow you will gain. अगर आज आपने खोया है तो कल आप पाएंगे भी। So joy
supposed to be the तो power. आनंद हमेशा आपका सामर्थ्य होता है। Let's go to John chapter 15 verse 11. यूहन्ना 15 के 11 में क्या लिखा है? So now I go to John chapter 15 verse 11. यूहन्ना 15 का 11। The Gospel of John chapter 15 verse 11. यूहन्ना 15 का 11, पेज नंबर 154। 154 पेज नंबर, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. These things have I spoken unto you. God is the. I will just close in 2 minutes. God said, "These things I have spoken unto you, परमेश्वर कह रहा है जो चीजें मैं तुम्हें बताई हैं, that my joy may be in you." ताकि मेरा आनंद तुम में भर जाए। The joy of God परमेश्वर का आनंद is the power to us. ये हमारे जीवन का सामर्थ्य है। The joy of God is what we need. परमेश्वर का सामर्थ्य ही हमें जरूरी है। God said that my joy may be in you, परमेश्वर कहते हैं मेरा आनंद तुम में होने पाए, so that your joy may be full. ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। When you have the joy of God, जब आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होता है, also make your joy to be full. ताकि आपका आनंद पूरा हो जाता है। Let us understand तो आज हम ये समझें, that when Jesus Christ, जब यीशु मसीह, if you read that in Matthew 27, when you read that, अगर आप मत्ती 27 पढ़ते हैं, when Jesus Christ was on the cross with the 2 robbers, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उनके आसपास 2 चोर लटके हुए थे, people were abusing Jesus. लोग यीशु मसीह को बुरा बुरा बोल रहे थे। It's, oh, he is the Son of God. अरे देखो ये What is he doing there on the अपने को cross? परमेश्वर का पुत्र का क्रूस पे कैसे लटका हुआ है? Bring yourself down. अरे नीचे आके दिखाओ। People were mocking at him. लोग मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का। Oh, he says he's the Messiah. अरे अपने को मसीहा बोलता Where is था। the power? अरे कहाँ गई शक्ति? Even the thieves were, one was mocking at Jesus. बल्कि 2 चोर जो खुद भी मर रहे हैं, एक चोर तो वो भी मजाक उड़ा रहा था। You are the king of the Jews, why are we तुम तो here? यहूदियों के राजा हो, तुम फिर क्यों यहाँ पे लटके हो? Those words would have affected Jesus. लेकिन उन शब्दों ने यीशु मसीह में असर नहीं डाला। Like us, many people would have responded like Lalu Prasad. लेकिन हम में से कुछ लोग लालू प्रसाद की तरह जवाब देंगे। If you give me bad one, I give you more bad तुमने one. एक गाली तो मैंने देखा। When people were looking at Jesus, जब यीशु मसीह का लोग मजाक उड़ा रहे थे, Jesus would have replied, यीशु मसीह भी उल्टा बोला, "Shut up your mouth. अपना मुंह बंद रखो, Don't abuse me. मुझे बोल रहा है, Who are you?" तू कौन है? If you say that thing again, I'm going to come down and beat you. अरे दोबारा उड़ा तेरे को दूसरे क्रूस पे आके मार। Yeah, Jesus would have replied every word. यीशु मसीह भी बोल सकते हैं। Because some of us cannot get any word spoken to us. क्योंकि हम लोग ऐसे होते हैं कि हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। They will give a reply to अगर that. किसी ने कुछ बोला तो हम डबल बोल के छोड़ेंगे। But Jesus ignored those लेकिन यीशु words. मसीह सुनते रहे। But in the spirit, he was in communication with the Father. लेकिन आत्मा में वो प्रभु से बात कर रहे थे। He ignored this more because there is no answer you will give that they will accept. क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी जवाब जो मैं दूंगा ना, इसको ये संतुष्ट होने नहीं वाले, तो कोई फायदा ही नहीं है वो। I tell you this thing today. तो ये चीज़ हम ये बता रहे हैं। Always preserve your mental health. हमेशा अपने दिमाग की स्थिति को सही रखने की कोशिश करें। When you are arguing with somebody that have, put in his mind that everything you say is not right. अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं ना, जब आपको पता है कि भाई इसको मैं जो बोलूंगा ना, ये टैली बोलेगा, तो गलत है, तो गलत है, तो गलत है। There are some people that will never believe anything that you say. कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे, आप जो भी बोलोगे ना, उनकी नजर में आप गलत ही हो। Even when you argue them from now till tomorrow. अगर आप आज से कल तक भी बहस लंबी कर दोगे ना, Because they have already hated you and whatever comes out from you. क्योंकि आपको उन्होंने पहले से नफरत कर लिया है और आपको बिल्कुल वो आपको पसंद नहीं करते So हैं। even when you speak the truth, तो अगर आप सच भी आज से लेके कल तक बोलते ही they रहने will वाले still हो, never accept. उन्हें पता है कि आप गलत Why हैं। you spend your time arguing तो with them? ऐसे लोगों से बहस करने से क्या फायदा That is होने the वाला है? mistake that we do. तो यही गलती हम लोग कर देते हैं। Because when they don't accept you, क्योंकि जब हमें पता है कि वो हमें नहीं अपनाएंगे, you become more sad तो हम ज्यादा दुखी and हो you जाते हैं begin to scream more, और ज्यादा ही चिल्लाने लग जाते हैं thereby destroying your और life. धीरे धीरे हमारे नस की सर की नसें फटने That's लगती what हैं। Jesus Christ तो did. यीशु मसीह ने ये He ऐसे didn't ignore them. उसने भी इग्नोर कर What will दिया। I answer them? They will believe me. उन्हें पता था कि मैं कुछ भी जवाब दूंगा ये विश्वास When नहीं I was करेंगे। with them, जब मैं इनके साथ नीचे भी था, I couldn't even believe me. तब कौन सा उन्होंने मेरा विश्वास किया? They preferred Judas, they preferred terrorists than me.
उन्होंने क्या करा, उसको चोर को तो बचा लिया, खूनी को बचा लिया और मुझे नहीं बचाया। The king had to release the terrorists in the place of Jesus. तो जो बरअब्बा था, जो जेल में था, उसको राजा ने उनको बोला था कि बरअब्बा को बचाएंगे, यीशु को बचाएं। So why Jesus is already on the cross? तो यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे चढ़ा दिया, बरअब्बा को क्यों छोड़ दिया? What he will answer them that they will believe. क्या जवाब दूंगा लोगों को जब उन्होंने उस बंदे को बचा लिया? That when he is even on the earth preaching to them, they refuse to तो believe. यीशु मसीह ने बोला जब मैं सही सलामत धरती में प्रचार कर रहा था तब तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो आप पूछ रहे हैं तो क्या जवाब दे दूं? But when you stand on the truth, लेकिन जब आप सत्य पर खड़े रहते हो, your truth will answer them one day. आपका सत्य एक ना एक दिन तुमको जवाब देगा। They will come to you and say, "Oh, we thought that what you are saying is a lie." एक दिन तो लोग आपके पास आएंगे जो कहेंगे अरे हमें लगा उस समय तुम झूठ But बोलते we थे, believed in you. लेकिन हम तो That's what Jesus Christ used. तो यीशु मसीह ने उस चीज का इस्तेमाल When किया। they were mocking him on the cross, जब यीशु मसीह का भी लोग मजाक उड़ाते he रहे, was busy with his Father. वो प्रभु से बात कर रहा था आत्मा में। Even when he spoke out and said, उसे पता था कि मैं बोल भी दूंगा, "My Father, why have you forsaken me?" उन्हें बोला पिता मेरे को आपने क्यों छोड़ दिया? Even they took that word from him तो लोग तो उन शब्दों को भी पकड़ and लेंगे, they started to make mockery of उससे him. ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। Oh, he is calling the Messiah. अच्छा अपने आप को मसीहा बोल रहा है, Oh, he is calling 911 to come and help him. अच्छा लगता है फोन मिला रहा है, आत्मा में किसी को बुला रहा Some है। people say, "Oh, who knows? He's calling the police अरे क्या मैं पुलिस को तो नहीं बुला रहा आत्मा से to come and help him come down." कि जाए कोई आके उसकी मदद कर दे, Jesus ignored him. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? इग्नोर The कर। Bible says at the last hour, बाइबल में कहती है अंत में Jesus gave up his spirit यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को छोड़ा and died. और मर गए, They were dead. और फिर वो मर गए। The Bible says after the death of Jesus बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह की मृत्यु के बाद comes the answer. फिर जवाब आया Comes ना। the reply that Jesus was supposed to give to them. जब यीशु मसीह को जो जवाब उन्हें देना था, जो उन्हें नहीं दिया, उनके मरने के बाद वो जवाब लोगों तक पहुंचा। They say there were earthquake. लोगों ने क्या बोला? भूकंप आया, The whole building started to अरे shake. मंदिर टूट गया। The Bible said that there was heavy thunders. बाइबल ऐसे बताते हैं कि बहुत जोर की तूफान आया, बिजली कड़कड़ाई, All the clothes in the church were torn aside. जो मंदिर के अंदर पर्दा था वो फट गया बीच में से, And there is not seen anybody doing that. और कोई है ही नहीं, कौन कर रहा है ये सब? Some people who were crucified Jesus. तो ये वही लोग थे जो ये बातें कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया और अब वो विश्वास कर रहे हैं हाँ ये सच में परमेश्वर का पुत्र था, It's true, he is the Son of God. कि यही परमेश्वर का पुत्र था। Many people say, "Oh yes, we started to see the sign." कई लोग कहते हैं अरे हाँ इसके बढ़ते ही हमने कुछ कुछ देखना शुरू कर दिया, Because it is impossible for all these things to happen. क्योंकि ये चीजें अपने आप एक के बाद होती जा रही है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। Do you know what it means that this curtain is being torn aside? तो आपको समझ में आता है जब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो पर्दा है मंदिर में तो बीच में से फट The गया, curtain in the temple like this, nobody, no knife, nothing, it begins to tear. कोई चाकू नहीं, कोई कैंची नहीं, वो पर्दा मंदिर में कैसे बीच में से कट गया। That is when they began to believe. तो उन लोगों ने कहा कि हाँ कुछ तो है जो हुआ, Always believe in yourself. तो इसलिए विश्वास करें अपने आप में, Always make yourself happy. अपने आप को हमेशा आनंदित रखें। Understand one thing in life. एक जीवन में एक चीज हमेशा याद रखें, समझे, So pains and sufferings that comes to us. जो जीवन में हमारे दुख और परेशानियां आती हैं, Most of them comes to destroy us. जो चीजें आती हैं हमें नष्ट करने आती Those हैं। people that comes to our life, they will be our friends, they will be our family members, they will be our enemies. हमारे जीवन में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, परिवार वाले भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं, Most of them are there to make sure that we fall down. और बहुत सारे लोग इसलिए भी हमारे जीवन में आते हैं कि इसको तो गिरा के रखूंगा। The Bible has given us today. लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है Let the joy of God be. कि प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। Withstand every problem. आप हर परेशानी में खड़े When हो, you allow the joy of God in you, जब आप प्रभु के आनंद को अपने अंदर भर which will लीजिए, transform your own joy to be full, जो आपकी खुद के आनंद को पूरा कर देगा, you will overcome any problem. आप हर बड़ी परेशानी से You पार will पा पाएंगे। overcome every problem that comes on your way. आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी उस पर आप पार पा पाएंगे। It doesn't matter how many years you have gone वो through, भी फर्क नहीं पड़ता कितने सालों से आपके जीवन में परेशानी है, you will still live to tell the पर stories. फिर भी आप जिंदा रहेंगे अपने जीवन की गवाही देने के लिए। But don't let people to take away this joy, लेकिन लोग आपके जीवन का आनंद खींच पाए ऐसा होने ना दें, because it will destroy you. क्योंकि ये चीजें आपको नष्ट करेंगी। That pain will kill you, वो दर्द आपको रोज रोज के मार देगा, destroy your mental health. आपके दिमाग की स्थिति को खराब कर देगा। It will lead you to understand that yourself is useless. आपको ये वो बार बार का मन बोले कि तू बेकार ही है। You know that is the pain and thinking that you have that you start to condemn yourself. कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती जो हमें ही
nothing. आप अपने आप को ऐसा देखने लगते हो You कि start to कुछ see नहीं। yourself that you are useless. आप सोचते हो कि मैं तो किसी काम की ही नहीं। But when the joy of God is in लेकिन you, जब प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर होता है, you start to know that you have something. आप सोचते हो नहीं मेरे अंदर कुछ तो Whether है। you have certificate, whether you go to school, जब आप स्कूल जाते हो और सर्टिफिकेट्स लेते हो, you always believe in this. लेकिन आपको वो मिले या ना मिले पर फिर भी अपने में हमेशा Let विश्वास us रखें। understand today, हमेशा समझे आज which God says on today, जब परमेश्वर हम सबसे कहता है always be happy. हमेशा आनंदित रहिए। Be conscious of your happiness. ध्यान रखिए कि मुझे क्या करके और क्या सुन के आनंदित Whenever होना है। you are sad, जब आप दुखी होते हैं, try to recover back your कोशिश happiness करें नहीं मैं इस समय दुखी हूँ, नहीं मुझे वापस आनंदित होना and है replace it. और उसको बदल दें। That makes you complete. इससे धीरे धीरे आप पूरे होते जाएंगे। With your happiness, you can fight any problem. अपने आनंद से आप दूसरों से भी लड़ सकते हैं। Let us always put this in our mind. तो That is इस- what Jesus used. तो That is what the great men of God तो used. यीशु मसीह ने भी इसी चीज का That इस्तेमाल is किया what David used. और ये दाऊद ने भी इस्तेमाल With किया। the power of happiness. कि सामर्थ्य, Let आनंद us का सामर्थ्य। understand that each day of our life हमें समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन का हर एक दिन is very special. बहुत जरूरी और Whenever you महत्वपूर्ण है। wake up in the जब morning, भी आप सुबह उठते हैं, always pray for your happiness for the हमेशा day. प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आज के दिन आनंदित रहूं। When you pray for your happiness, जब आप अपने आनंद के लिए खुद प्रार्थना God करना will शुरू always करते make it हैं, available. प्रभु जरूर उसको पूरा करेगा। as we do this, जब ही करें, may God always bless तो प्रभु us. हमें हमेशा In आनंदित Jesus रखे और Christ's आशीष mighty दे। name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं।